ऐसा प्रतीत होता है बाघ दूर चला गया, गर्जना भी सुनाई नहीं दे रही। वरुणमाला। जी स्वामी। आप सो रही हैं? जी, हम अत्यंत गहरी निद्रा में हैं स्वामी। चलिए हम आपके लिए लोरी गाते हैं। लोरी? धन्य हैं आप। ला 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 ली ला ला ली लाई ला दी ला 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 आई। आ गया, आजा आजा। कौन है? कौन है? अम्मा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे ओ वीर पुरुष, क्यों अपने साथ मेरे जीवन भी संकट में डाल रहा है? इन ध्वनियों से मैं भयभीत हो रहा हूँ। तेरे द्वार खड़ा। हम तो यूं ही डर गए, यहाँ तो सब शांत है। तेरे द्वार खड़ा है जो है तेरा प्रेम रोगी। ये गुरुवर इतनी रात्रि कौन सा अनुष्ठान करने वाले हैं? मरना ही है तो मुझे भीतर छोड़कर आ। चुप कर। मूर्ख, यहाँ बाघ है, तुझे मेरे सहित कच्चा चबा जाएगा। भाग भीतर, अन्यथा रामा कृष्णा से स्वर्गीय रामा कृष्णा बन जाएगा। शेर की गर्जना सुनाई देती है, फिर बंद हो जाती है। शिविर में किसी की परछाई दिखाई देती है। ये हो क्या रहा है? और गुरुवर इस घने वन में इतनी रात्रि को ऐसी भयंकर परिस्थिति में किस प्रयोजन से विचरण कर रहे हैं? ये भगवान, ये हो क्या रहा है? ये इतनी विचित्र सी गंध कहाँ से आ रही है? तत्थू, स्नान करके नहीं आए तत्थू? हम आपकी गंध से भली भांति परिचित हैं। आप आए हैं ना? किंतु हम आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे। वार्तालाप तो दूर की बात, हम आपको देखेंगे भी नहीं। हाँ, सौदामिनी, हमने कहा ना, हमें आपसे कोई वार्तालाप नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? देखिए, आप प्रसन्न मत होइए। आपको वन में आना था, हम आपको वन में ले आए। किंतु आपने हमारा शिविर वन में अलग क्यों लगवाया? बताइए हमें। वो इस प्रयोजन से प्रिय कि आपके और हमारे मिलन के बीच में
कोई व्यवधान ना पड़े, हम स्वतंत्रता से प्रेम लाभ कर सकें। तेरे द्वार खड़ा है जोगी। छोड़ो। छोड़ दिया। हम आपके लिए श्रृंगार करके सज धज कर बैठे हैं, किंतु अब आपका दंड ये है, आप हमें नहीं देखेंगे। आप क्यों खिलवाड़ कर रही हैं हमारे साथ? चलिए, हमें आपका ये दंड स्वीकार है। ये लीजिए, हम अपने नेत्रों पर पट्टी बांध लेते हैं। ये लीजिए, बांध ली। हाँ, अभी ठीक है। नाना, आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें अपने प्रेम जाल में फंसा ही लेंगे, किंतु अब आपका दंड ये है कि हम आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे। हाँ। हम तो आपसे मिले बिना नहीं रह पाएंगे, हम आ रहे हैं। अरे ओहो, ये बड़ी विचित्र सी गंध आ रही है। ये आपने कौन सा इत्र लगा लिया है जिसमें से वन की गंध आ रही है? ये क्या कर रही हो सौदामिनी? जंगल में मंगल की शुभ रात्रि में विघ्न क्यों डाल रही हो? पास आओ ना। आओ। अरे लग रही है सौदामिनी। देखिए, देखो, संसार में एकमात्र तुम ही हो जो हमसे इस प्रकार का व्यवहार कर सकती हो, अन्यथा हम हे भगवान, देखो हम आपको कितनी स्वतंत्रता देते हैं और आप हैं कि रुष्ट रहती हो। आओ ना। अरे रुकिए, रुकिए। ओह, कहाँ है? ठीक है सौदामिनी, आपकी भुजाएं पहलवानों जैसी भारी भरकम कैसे हो गई? आप सौदामिनी ही है ना? हे भगवान, हटो, शराब दे देंगे। अरे हे भगवान, विचित्र सा आदमी दिखाई देता है, तत्पश्चात वो बाघ का रूप धारण कर लेता है। महाराज, भोर हो गई, हमें वन में विचरण करना है। महारानी चिन्ना देवी, हमारे विचार कितने मिलते हैं ना? वहाँ वन में नरभक्षी बाघ है और आप दोनों को वहाँ पर विचरण करने की अभिलाषा हो रही है। नरभक्षी बाघ है वो, नरभक्षी। तो क्या हुआ महाराज, वो तो नरभक्षी है ना, हम तो नारी हैं। महाराज, जब भी हम बुद्धिमानी की बात करते हैं ना, तो हमारी माँ भी हमें ऐसे ही वाह वाह करती है। महारानी तिरुमलम्बा, वो बाघ है, बाघ। महाराज, हमें बाघ से भयभीत मत कीजिए, वहाँ आप भी तो होंगे हमारी सुरक्षा के लिए। महारानी चिन्ना देवी, हम नहीं चल सकते हैं, हमें आज पूरा दिन मचान पे बैठना है, हमें थोड़ा विश्राम करने दीजिए। जाइए आप लोग। महाराज, यहाँ शिविर में बैठे बैठे समय कैसे व्यतीत होगा? हमारा समय तो व्यतीत हो जाएगा, हमें जंगली पपीता मिला है, हम उससे भोजन तैयार करेंगे। जंगली पपीता? पपीते से नहीं, भोजन से भयभीत होना चाहिए महाराज, उससे सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा की आवश्यकता है अर्थात? अर्थात हम महाराज से निवेदन कर रहे थे कि आप हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करवाएं, हमें वन जाना है। हाँ हाँ, हम भी। उचित है, उचित है। आप लोग जाइए, हम आपकी सुरक्षा का प्रबंध करते हैं।
एक सेना की टुकड़ी भेज देते हैं आपके साथ। धन्यवाद महाराज। और सुनिए, वो पंडित रामकृष्ण का परिवार भी आया हुआ है, गुरु माता भी आई हुई हैं और राजनर्तकी की सौदामिनी देवी भी आई हुई हैं। उन्हें भी अपने साथ लेकर जाइएगा बाघ दर्शन के लिए, अर्थात वन भ्रमण के लिए। अत्यंत आनंद आएगा। जी महाराज। परंतु महाराज, हमें तो पहले जंगली पपीते की तरकारी तैयार करनी है ना। महारानी तिरुमलम्बा, जब हम उस नरभक्षी बाघ का वध कर लेना, उसके पश्चात जो उत्सव होगा उसमें आप वो तरकारी बनाइएगा। हाँ हाँ हाँ, वो उत्सव सही रहेगा। महाराज हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। हमारे बनाए स्वादिष्ट व्यंजनों पर आप इतना विचार जो करते हैं। जीवन रक्षा हेतु करना पड़ता है। महाराज, आप कुछ कह रहे हैं? यही कि आप लोग प्रस्थान कीजिए। हाँ, चलिए चलिए। हम सारी रात्रि सौदामिनी के शिविर में मूर्छित पड़ गए। शिव 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 शिव, यदि किसी ने हमें सौदामिनी के शिविर में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हे भगवान, हे भगवान। ये देखिए पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण। प्रणाम महाराज। मंत्रीवर, क्या हो रहा है यहाँ पर? महाराज वो देखिए, बाघ के पद चिन्ह। बाघ के पद चिन्ह? हाँ अवश्य अवश्य होंगे। बाघ आसपास में होगा तो पद चिन्ह भी होंगे। परंतु विचित्र बात यह है कि ये पद चिन्ह कुछ दूरी पर जाकर मनुष्य के पद चिन्हों में परिवर्तित हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बाघ ने गुरुवर के तंबू का भ्रमण किया है। सत्य कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण कि यहाँ पर बाघ के पद चिन्ह बने हुए हैं और उसके पश्चात जहां पर ये मनुष्य के पद चिन्ह, ये कैसे संभव है? महाराज 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 महाराज, हमारे प्राणों की रक्षा करें महाराज। गुरुवर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और हमें बताइए कि क्या संकट आन पड़ा है आप पर। महाराज वो नखन्ना का कथन सत्य प्रतीत हो रहा है महाराज। हमने अपने नेत्रों से देखा महाराज, वो आदि मानव शैतान बाघ में परिवर्तित हो रहा था महाराज। कहने का तात्पर्य क्या है आपका गुरुवर? ऐसे डरा क्यों रहे हैं? गुरुवर, विस्तार पूर्वक विवरण दीजिए, आपने क्या देखा? वो ये महाराज के विगत रात्रि हम ब्रह्म ज्ञान की साधना के लिए वन में गए। जैसे हम वन में गए तो हमने देखा उस आदि मानव को। महाराज, उस आदि मानव ने ना केवल हमारी तपस्या भंग की, अपितु बाघ का रूप धारण करके हमारे प्राणों को हरने का प्रयास किया महाराज। तो महाराज, हमने अपने मंत्रों की शक्तियों से स्वयं को लुप्त किया, अपने प्राण बचाए और बस आपके समक्ष आ गए। आचार्य, यदि लुप्त हो गए तो प्रकट कहाँ हुए? हाँ, वो तंबू के पीछे और वहां से भागे भागे यहाँ आ गए। आचार्य, आपने अपनी मंत्र शक्ति से उसे भस्म क्यों नहीं कर दिया? अवश्य अवश्य कर रहे थे। हाँ। हम जैसे उसे भस्म करने वाले थे वो वहां से भाग गया। गुरुजी, उस नरभक्षी बाघ के पद चिन्ह आपके तंबू के चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रतीत होता है गुरुजी, वो नरभक्षी बाघ आपसे दीक्षा लेना चाहता है। हाँ, हाँ, हाँ। शब्दों में गुरुजी, शब्दों में। महाराज, महाराज, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमें विजयनगर लौटने की अनुमति दे दीजिए महाराज। वो आदि मानव अत्यंत शक्तिशाली है महाराज। महाराज, हमें कुछ कार्य है। हम महल में पहुंचकर एक विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं ताकि इस आदि मानव का अंत हो सके। बस हमें अनुमति दीजिए। वरुणमाला, पुणे विजयनगर लौटने की व्यवस्था कीजिए शीघ्र। आखिर स्वामी। गुरुवर, आप नहीं जा सकते हैं। जी महाराज। हमने कहा ना आपसे, हमें आपकी आवश्यकता पड़ सकती है।
आपके ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता पड़ सकती है। अभी कहाँ है? क्या ब्रह्म ज्ञान अभी कहाँ मिला महाराज? मिलने वाला है। अभी हमारे पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो हमारी क्या उपयोगिता है? वैसे भी बाग के आखेट पर तो आप ही को जाना है ना महाराज। मनी, ये बुड्ढा यहाँ से खिसकने का प्रयास कर रहा है। हमारी जान भले चली जाए पर हम इस बुड्ढे को हाँ, ठीक है, इस बुड्ढे को इस वंश से बचकर नहीं निकलने देंगे। हाँ। गुरुजी, आप तो हमारे पूजनीय हैं। अवश्य है। गुरुजी, आप तो अत्यंत प्रतापी हैं। निस्संदेह वो भी है। गुरुजी, आप सज्जन हैं, आप धर्मात्मा पुरुष हैं, आपका मन शुद्ध है और तो और आपकी आत्मा भी शुद्ध है। एकदम गंगा जल की तरह गुरुजी। अवश्य है, अवश्य है। थोड़ा सोचिए ना गुरुजी, एक शैतान पर वश तो आप जैसा धर्मात्मा ही पा सकता है ना। हाँ स्वामी, और आपकी पुण्य का घड़ा तो लबालब भरा है, इतना कि छलक रहा है। उसमें से कुछ पुण्य उस तुच्छ आत्मा के उद्धार के लिए भी प्रयुक्त कीजिए। आपको अनुष्ठान करने का कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? उस दुष्ट आत्मा का उद्धार कीजिए स्वामी। गुरु माता का कथन अत्यंत उचित और सत्य है और हम आपके कथन से सहमत है गुरु माता। गुरुवार, आप अपना अनुष्ठान यहीं संपन्न करेंगे। जो आज्ञा महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अकेले में मिलना नरभक्षी के समक्ष फेंक देंगे। महामंत्री जी, महाराज, आज प्रातःकाल हमारी महारानियों ने वन भ्रमण की इच्छा व्यक्त की है, तो उनके साथ गुरु माता भी जाएंगी और पंडित रामकृष्ण का परिवार भी जाएगा और राज नर्तकी सौदामिनी भी जाएंगी। क्यों जाएंगी? तो आप इन सभी की सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, हमें भी इन सबके साथ वन भ्रमण की अनुमति दे दीजिए ना। नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि इन सबके साथ किसी पुरुष का होना अत्यंत आवश्यक है महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जहाँ जहाँ वो सुधामनी देवी जाएगी वहाँ वहाँ ये बुढ़ा तो जाएगा ही ना। गुरुजी, सोच लीजिए, वन में नरभक्षी बाघ भी होगा। हाँ स्वामी, आप उसे अपने दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हमारा तो महाराज के पास रहना ही उचित रहेगा। हम महाराज के निकट रहकर उस आदि मानव के अंत का प्रबंध करेंगे। वैसे भी महाराज की सुरक्षा भी तो अति आवश्यक है। जी, उचित बात है गुरुवर। पंडित रामकृष्ण जी महाराज। आप उस समूह के साथ वन भ्रमण के लिए जाएंगे। मैं महाराज? जी हाँ, आप। हमें आपकी बुद्धिमत्ता पर पूर्ण विश्वास है। जो आज्ञा महाराज। अद्भुत। महामंत्री जी। जी 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 महाराज। बाघ के आखेट का समय हो चुका है, मचान पर जाने की तैयारियां कीजिए। जो आज्ञा महाराज। वन में सैर, यदि बाघ सामने आ गया तो हे मां काली रक्षा करना। पंडित रामकृष्ण, आप हमारे साथ हैं तो हम सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। आपकी बुद्धि कभी भी किसी को भी किसी भी संकट से बचा सकती है। पर मेरी सुरक्षा का क्या? बुद्धि बाघ को थोड़ी ही रोक सकती है। क्या? सावधान सावधान सैनिकों, वहां कुछ है, जाकर देखो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है पंडित जी। वो देखिए, खरगोश है। हम लोग प्रतीक्षा करते हैं,
इसका पीछा करते हुए बाघ भी आता ही होगा। आनंद आएगा उसे देखने में। रामा, इनका आनंद तेरे प्राण लेकर रहेगा। याद है मुझे। बाघ आए तो शीश मत झुकाना रामा। क्यों? तू चाहता है मैं एक वीर की भांति मरूं? नहीं, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं बाघ के हाथ ना आऊं। चुप।